Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam and I welcome you all in your biology class. So today what we are going to study, we are continue this topic transportation from the chapter 6 life processes NCERT class 10th. So today what we are going to study, we have started the human circulatory system in which we have completed blood part, blood and its component. Now we will see the functions of blood first of all, and after that we will see the blood capillaries. So let's talk about the functions of blood. जो functions of blood की बात हम लोग when we were talking about the components of the blood, हम उस टाइम पर भी बात कर चुके थे और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शन की एक बार और. फंक्शन ऑफ ब्लड. देखो बच्चों, ब्लड आपका कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है या उसका क्या है रोल कहाँ कहाँ पर है आपकी बॉडी पे. तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो आपको तीन जगह इनका रोल दिखाई देता है ब्लड का. फर्स्ट थिंग इज ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ रहे हैं तो भाई इसमें तो इनका रोल होगा ही, ट्रांसपोर्टेशन, राइट. फर्स्ट थिंग. सेकेंड, प्रोटेक्शन. जैसे प्रोटेक्शन का नाम आता है आपके दिमाग में WBCs आ जानी चाहिए, है ना. देन बॉडी सिस्टम रेगुलेशन या फिर बॉडी सिस्टम रेगुलेशन. Blood has a role in these three parts: ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन एंड बॉडी सिस्टम रेगुलेशन. बॉडी का जो सिस्टम है, होमियोस्टैसिस है, इंटरनल सिस्टम है बॉडी का, वो कैसे मेंटेन है ह्यूमन का आपका, उसका रीजन क्या है? ब्लड उसको हेल्प करता है. यहाँ पर आपका टेम्परेचर भी आता है, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या है आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं. तो वो जो आपका वार्मथ रह रहा है ब्लड या बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, कैसे रहता है? वो ब्लड कर रहा है आपका, ठीक है. उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक भी है जो हम आफ्टर सर्कुलेशन पढ़ेंगे. ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों अगर हम पहले पिक करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, आपका क्या सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का जो एस्पेक्ट है ब्लड का, वो आपका ऑक्सीजन से कनेक्टेड है. तो ब्लड जो है आपका क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन को. ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. कहाँ से ऑक्सीजन मिल रही है बच्चों इनको? फ्रॉम लंग्स टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचा रहा है ऑक्सीजन को. कौन पहुंचा रहे हैं? ब्लड, ठीक है. देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रांसपोर्ट कहो या फिर इसको क्या करो, एक्सेल आउट करो या रिमूव करना बॉडी से. फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम दी सेल्स. सेल से तो ले रहे हैं, आपको लंग्स से मिल रही है ऑक्सीजन की, जो आपकी नीड पूरी हो रही है वो लंग्स कर रहे हैं पूरी. सबसे पहली बार एटमॉस्फेयर से आपका एंटर कहाँ हो रहा है? एयर जो रिच है ऑक्सीजन में वो लंग्स में आ रही है, वहां से आपको लेकर ब्लड उसको हर सेल तक पहुंचा रहा है. सेल्स के अंदर क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ब्रेकिंग ऑफ फूड के ब्रेक करने में जो हेल्प होती है ऑक्सीजन की वो यूज हो गई. उसके बाद में आपका ऐसे बाय प्रोडक्ट कौन बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो वहां से आपका सेल से ब्लड कैरी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को. सबसे ज्यादा अमाउंट में कैरी करता है किस फॉर्म में? ऐसे बाइकार्बोनेट. जो ट्रांसपोर्टेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो थ्रू प्लाज्मा हो रहा है. 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में क्या किया जा रहा है? ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम दिस सेल टू दी लंग्स तक लेके जाते हैं हम, ठीक है. लंग्स उसको बाहर पुश आउट कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन. उसके बाद आपके बच्चों क्या है? आपने कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया, ऑक्सीजन, ये हम पहले पढ़ के आ रहे हैं. उससे पहले हमने क्या पढ़ा था? ये हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा, ठीक है. उससे पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था. तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम
फ्रॉम वेयर, कहाँ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, कहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड में आ जा रही थी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। द ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडी। ठीक है, डिफरेंट सेल्स या सारी सेल्स में आपके फूड कौन लेकर जा रहा है, ब्लड। ओके, नाउ आपका जो आप इसके नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हैं आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन। हमारी आगे वाली क्लासेस में एक्सक्रीशन में जो आपका मटेरियल या वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी से बाहर हो रहा है वो आपको किसके प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के बाद में मिल रहा है, या आप कहेंगे अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बाद में आपको मिलता है, जो कि होता है यूरिया। ठीक है, तो क्या है आपका ट्रांसपोर्ट यूरिया का जो सिंथेसिस है वो लिवर में हो रही है, वहां पर क्या होता है आपका मेटाबॉलिज्म पार्ट वहां पर फॉर्म किया जाता है, तो सिंथेसिस कहाँ हो रही है, यूरिया की लिवर में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिया फ्रॉम लिवर टू किडनी। तो किडनीज क्या कर रही हैं, उसको सेपरेट कर रही हैं ब्लड से, आपके फिल्ट्रेशन कर रही हैं और यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है। यूरिन बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। ठीक है, यूरिन क्या है, सॉल्यूशन है जिसमें आपका वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है, यूरिया। ये सब हम इसके बारे में बात हम एक्सक्रीशन में करेंगे। ठीक है, अब और किस चीज से ट्रांसपोर्टेशन कर रही है बच्चों, ब्लड आपके हॉर्मोन्स का कर रहे हैं, ये भी हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स कहाँ बन रहे हैं आपके, ट्रांसपोर्ट हॉर्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, यही हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आपका न्यूट्रिएंट्स आ गया। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट्स का, यूरिया का और हॉर्मोन्स का। ठीक है, इन सब चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों, ठीक है, वो आपका कौन कर रहे हैं, ब्लड करता है। ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस इनटू योर बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। ठीक है, लेट मी राइट दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन एंड बॉडी सिस्टम रेगुलेशन पार्ट। क्या करते हैं आपके ब्लड, देखो प्रोटेक्शन भी आप जानते हैं। प्रोटेक्शन जो पहला पार्ट है बच्चों, किसके थ्रू हो रहा है, वो WBCs। ट्रांसपोर्टेशन में आपका कौन हेल्प कर रहे थे, आपके RBCs हेल्प कर रहे थे, मोस्टली आपका प्लाज्मा हेल्प करते हैं। ठीक है, RBC से ज्यादा प्लाज्मा हेल्प करता है, उसमें सॉल्युबल होकर चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्शन क्या है, प्रोटेक्शन में WBCs वर्क कर रही हैं। हमने डिफरेंट WBCs के नाम टाइप्स देखे थे, आपके न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। तो ये क्या है आपके काफ़ी सारी सेल्स हैं जो परफॉर्म कर रही हैं, एलर्जीज हुई हैं, आपको एलर्जी हो गई, उसनोफिल उस पर वर्क करती है। आपकी डिफरेंट WBCs का डिफरेंट वर्क है। ठीक है, उनमें से ही तो ये तो पहली बात होगी, WBCs क्या करती हैं आपकी, फाइट करती हैं, फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन and foreign particles which can cause discomfort to your body. बॉडी में जो भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट अगर वो क्रिएट करती है कोई फॉरेन बॉडी, फॉरेन पार्टिकल, उसके अगेंस्ट आपके फाइट करती है WBCs। ठीक है, और क्या करती हैं WBCs बच्चों, WBCs आपकी प्रोड्यूस करती हैं, दे प्रोड्यूस या दे सिंथेसाइज एंटीबॉडीज
एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही हैं जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन के लिए पर्टिकुलर होती है, उससे फाइट करती है। उस जो आपके एंटीजन आया है, एंटीजन मीन्स जो भी आपके फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म है जो आपकी बॉडी में डिजीज क्रिएट कर सकता है, उसके अगेंस्ट या फिर डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा, उसको एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है, मतलब दीज सेल्स विल फाइट टू द एंटीजन, या जो इन्फेक्शन के जर्म्स आए उनके साथ फाइट करेंगे, उनको किल करेंगे, तो दीज आर एंटीबॉडीज एंड प्रोवाइडिंग, इसकी वजह से आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है ब्लड। ठीक, तो ये प्रोटेक्शन में आ गया। नाउ इफ यू सी ब्लड सिस्टम रेगुलेशन, सो हियर ब्लड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ब्लड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू रेगुलेट बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड का। इंटरनल जो आपका सिस्टम है होमियोस्टेसिस, उसको कैसे रेगुलेट कर रहा है ब्लड, ब्लड उसको रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर साइड बाय जो रेगुलेशन है उसको भी मेंटेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपके टेम्परेचर भी आ जाता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। जो ह्यूमन बींग्स है बच्चों, हम लोग हैं, हम लोग क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो मतलब ऐसे मत करना गर्म खून नहीं, गुनगुना खून है, गुनगुना खून वाला बात नहीं है। हम लोग का बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो एक जैसा रहता है। आपके जो एक्सटर्नल चेंज हुआ था बॉडी उसको मेंटेन कर लेती है, इंटरनल मीडियम एक जैसा रह रहा है। बाहर मौसम बदले, कुछ भी बदले, हम नहीं बदलने वाले अंदर से। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर जो रेगुलेशन है वो आपका कौन कर रहा है बच्चों, ब्लड। ब्लड क्या कर रहा है, आपके जो वार्मथ है, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कैपेसिटी रखता है थ्रू आउट दी बॉडी। तो इस वजह से आपका क्या है, ब्लड रेगुलेट कर रहा है टेम्परेचर को। कैपिलरीज आपकी स्किन में होती हैं, ठीक है, थ्रू आउट योर बॉडी आपकी कैपिलरीज फैली हैं, आपके ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी मूव क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, जिससे आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। बॉडी का टेम्परेचर बच्चों कितना होता है, 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी, जो कि मेंटेन रहता है थ्रू द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द function of blood. Now we should talk about blood capillaries, I guess, no, sorry, blood vessels. ठीक है, ये तो सारी बात हमारी किसकी हो गई, ब्लड की हो गई। We have talked about the blood and its components. Now we have done the function part also. Now let's start the second part of the human circulatory system, that is blood vessels. ठीक है, blood vessels देख लेते हैं कितने टाइप की होती हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। ओके, so बच्चों let's start the second part of your human circulatory system, that is blood vessels. What are blood vessels? These are actually the roads. You can assume it as a road, जिसमें vehicle जो है आपका blood है वो चल रहा है, उसमें blood जो है, blood के लिए आपकी ये roads दी गई हैं आपकी body के अंदर, to connect different organs, different cells. आपके डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे कनेक्टेड है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कैसे कनेक्टेड है, बिकॉज ऑफ दीज। ब्लड से कनेक्टेड है, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, उससे कनेक्टेड है, पर ब्लड को वहां तक लेकर कौन जा रही है, दीज रोड्स। ठीक है, दीज, सो दीज वेसल्स, आपको वेसल्स क्या है बच्चों, दीज आर पाइप्स, these are pipes or these are tubes in which blood circulates, जिसमें ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या है आपके डिफरेंट काइंड्स की हैं, डिफरेंट टाइप्स की हैं। योर बॉडी इज हैविंग 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स जनरली। द फर्स्ट वन इज व्हाट, आर्टरीज, द सेकंड वन इज आर्टरीज एंड वेन्स and capillaries. ठीक, capillaries, arteries, veins and capillaries. क्या है इनमें डिफरेंसेस? आर्टरीज क्या है बच्चों, इस तरह से समझो, arteries are what, arteries are those veins, sorry, arteries are those vessels या those tubes, blood tubes which carry blood away from heart, means which carry
blood away from heart, away from the heart, दिल से बाहर लेकर, हार्ट से बाहर जितनी ट्यूब्स ब्लड लेकर जा रही हैं, बॉडी क्या है, हार्ट ने पंप किया, पंप करने के बाद उसने क्या है, बाहर निकाला ब्लड। बाहर क्यों निकाल रहा है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड को क्या करना है, आपको पहुंचाना है, आपको डिलीवरी देनी है, किसकी, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट करना है डिफरेंट सब्सटेंसेस का। तो उसने क्या है, सारे रीच करना है हर एक सेल तक, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बाहर निकला। तो ये बाहर किस ट्यूब से निकलेगा, आर्टरीज से। ब्लड पंप किया, उसने बाहर ब्लड निकाला। क्यों निकाला, कौन सा ब्लड बाहर निकाला, जिसको ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन चाहिए, जिसको ऑक्सीजनेटेड होना है, ठीक है। ऑक्सीजनेशन के लिए वो कहाँ जाएगा, लंग्स तक। तो ये हार्ट जो पंप करके बाहर ब्लड को क्या कर रहा है, पुश आउट कर रहा है या पंप आउट कर रहा है, वो किन वेन्स में ब्लड जा रहे हैं, आपके आर्टरीज में, ठीक है। दोनों टाइप का ब्लड कैरी करती है आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। आप नॉर्मली जब देखते होंगे तो सुनते होंगे आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन कैरी वो दोनों तरीके का ब्लड करता है, वो भी हम देखेंगे। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको, आर्टरीज को, आर्टरी को याद रखना आप यात्री से। आर्टरीज आर यात्री, और यात्री क्या करती है, हार्ट से ब्लड लेके जा रहे हैं, ठीक है, यात्री जाते हैं ना, ठीक है। वेन्स, नाउ व्हाट डू वेन्स डू, वेन्स क्या कर रही है बच्चों, इट कैरी ब्लड, वेन्स कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द सेल, कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द सेल, टू दी हार्ट, ठीक है। आपकी बॉडी से ये क्या कर रहे हैं, हार्ट तक लेकर जा रहे हैं, हार्ट के अवे, मतलब कि सारी बॉडी पार्ट तक पहुंचने के लिए यहाँ से ब्लड निकल रहा है, ठीक। यहाँ पे क्या है, जो कलेक्ट होके आ रहा है वो हार्ट तक लेकर आ रही है, वो ट्यूब्स आपकी वेन्स होती हैं। तो वेन्स को आप ऐसे याद कर सकते हैं, वेन्स का हार्ट वेलकम करती है, वेन्स का वेलकम होता है, वेलकम मतलब आ रही है लेकर कुछ चीज, ठीक है। तो हार्ट क्या कर रहे हैं, वेन्स का वेलकम कर रहे हैं। आर्टरीज आर यात्री, सो दे आर टेकिंग ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सो ये तो बात हो गई आपके आर्टरीज एंड वेन्स की। व्हाट अबाउट कैपिलरीज, एक कुछ वेसल्स हैं जो लेके जा रहे हैं, कुछ लेकर आ रही हैं, इनका क्या काम बचा, देखो रोड्स हैं आपकी, हाईवेज ने दो स्टेट्स को जोड़ दिया, क्या दो स्टेट्स जोड़ने का मतलब एक घर टू घर कनेक्ट हो गए, नहीं, घर तक, हर एक घर तक पहुंचने के लिए उस हाईवे को क्या करना होगा, नैरो होना होगा। वाइड, उतनी ही चौड़ी रोड हर एक घर तक नहीं पहुंच सकती है ना, आपकी जो गलियां हैं घर की वो क्या होती जाती हैं, पतली होती जाती हैं। तो ये जो नैरोइंग हो रही है वही यहाँ पर हो रहा है, इन दोनों ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, नैरोइंग हो जाती है, आर्टरीज नैरो होती जाती है, सो दैट दे कैन रीच टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। हर एक सेल तक पहुंचने के लिए आर्टरीज का नैरो होने के बाद आर्टरीज क्या है, दूसरे टाइप की वेसल्स बन जाती हैं, दोज आर कॉल्ड एज कैपिलरीज, उनको कैपिलरीज बोलते हैं। सो इन कैपिलरीज मेन फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपकी जो नैरो ट्यूब्स हैं, यहाँ पर हो रहा है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कैसे हो रहा है, ब्लड टू सेल, फ्रॉम ब्लड टू सेल और सेल टू ब्लड और सेल टू ब्लड, एंड लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल परफॉर्म हो रहा है, तो कैपिलरीज आर दी ब्लड वेसल्स जहां पर आपको एक्सचेंज मिलेगा। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का ब्लड के सराउंडिंग से कोई भी एक्सचेंज नहीं मिल रहा है, एक्सचेंज आपको सिर्फ खाली इस टाइप की ब्लड वेसल्स मिलेगा, दोज आर कॉल्ड एज कैपिलरीज, ठीक है। ये तो इनकी फंक्शन की बात हो गई। फंक्शन के बाद देखो, अगर ये ब्लड बाहर लेकर जा रही है, मतलब कि हार्ट जो है आपका पंप कर रहा है, पंप करने की वजह से प्रेशर बन रहा है, प्रेशर की वजह से इन आर्टरीज का थिकन्ड होना जरूरी है। थिकन्ड होना मतलब अगर बहुत प्रेशर के साथ पानी आ रहा है और पाइप आपका बहुत पतला सा है, हो सकता है उसमें मतलब फट जाए वो, है ना। तो उस वजह से आपके आर्टरीज क्या होती हैं, थिक होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, मस्कुलर होती हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती हैं, बिकॉज टू withstand the high pressure of blood emerging from heart, emerging from the heart, जो हार्ट से पंप करने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है,
उसकी वजह से क्या है, इन ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स हैं उनका थिक होना जरूरी है, मस्कुलर होना, फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, ताकि वो प्रेशर को विथस्टैंड कर पाए, जिससे फटे ना। यहाँ पर आपको कोई भी तरीके की वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होती है। वॉल्व्स क्या होती है, टंकी आप बंद करते हैं तो वो बंद कैसे हो रही है, वॉल्व्स प्रेजेंट है, जो कि बाल, जो नॉर्मली आप बाल करके सुनते हैं लोकली घर में, वो होती है, क्या होती है, वॉल्व्स। उनकी पहले क्या है, वॉल्व्स, ठीक है। ये क्या करती हैं, बैक फ्लो को कंट्रोल करने के लिए प्रेजेंट होती हैं। आपकी आर्टरीज में कोई जरूरत नहीं है, प्रेशर के साथ जा रहा है, वो बैक फ्लो होगा ही नहीं। बैक फ्लो कब होता है, जब आपका क्या है, आपका प्रेशर जो है वो कम स्पीड से आगे आपका फ्लो कर रही हो कोई चीज, तो वो बैक हो सकती है ना। तो यहाँ पर तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत हाई प्रेशर के साथ ब्लड मूव कर रहा है। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वेन्स, यहाँ पे जो बच्चों कंपैरेटिवली आपकी आर्टरीज के यहाँ पे होती है थिन वॉल्ड वेसल्स हैं विद वॉल्स, क्योंकि अब प्रेशर क्या है, वेन्स तक आते जो प्रेशर है, आप किसी चीज को धक्का लगाएंगे ऐसे, है ना, तो एक टाइम के बाद जाकर क्या है, वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर स्लो डाउन हो गया वेन्स में आते आते, तो यहाँ पर नीड है कि वो बैक फ्लो ना हो, पीछे ना चले जाए ब्लड। तो उसके लिए क्या होती है, वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। ये क्या करती हैं, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं। नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिलरीज भी बच्चों थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है, थिन वॉल्ड विद वॉल्व्स। इनमें भी आपकी वॉल्व्स हैं, कहीं कहीं पर आपको ये पोरस नजर आती है। पोरस देखो, अगर पोर्स होंगे, होल्स होंगे छोटे छोटे कैपिलरीज में, तभी आपने क्या है, लिम्फ देखा था, ठीक है। उसके बारे में जब हम लिम्फ पढ़ेंगे ना, तब मैं ठीक से बताऊंगी कैपिलरीज के बारे में। यहाँ बस हल्का सा देख लो, मैं कुछ कहीं कहीं पर कैपिलरीज में क्या पोर्स हैं, जिसकी वजह से आपको लिम्फ भी मिलेगा। थिन वॉल्ड है विद वॉल्व्स, यहाँ पर भी वॉल्व्स हैं। वॉल्व्स आपकी सिर्फ कैपिलरीज और वेन्स में है, आपकी आर्टरीज में किसी भी तरीके की कोई वॉल्व नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बैक फ्लो होना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड। हार्ट से बाहर सीधे निकल रही हैं आपकी, तो इनका प्रेशर हाई है, ठीक है। अब इन तीनों का जो कनेक्शन है बच्चों, कैसे आपके आर्टरीज, वेन्स, क्योंकि जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, दीज आर कनेक्टेड। तो ये ट्यूब्स है, कहीं पे भी ओपन एंड नहीं है। ओपन एंड का मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से निकले और यहाँ पर जाके इसका एंड हो जाएगा और यहाँ पर जाके और से जुड़ेगी, एंड नहीं है। ये क्या है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, सारी ओपन है, सारी ओपन है। ओपन आपका एंड है ही नहीं कहीं पर। तो वो कैसे आपका आर्टरीज वेन्स में कन्वर्ट हो रही है, कैपिलरीज में कन्वर्ट हो रही है, एक बार हल्का सा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आई ट्राई टू ड्रॉ अ डायग्राम फॉर दैट, तो जिससे कि आपको ठीक से समझ में आ जाए। तो लेट मी रब दिस फर्स्ट, ओके। तो बच्चों देखते हैं फिर, ठीक है। देखो, सपोज दिस इज योर हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, हार्ट के बारे में बात करेंगे, और एक ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे सारी ब्लड वेसल्स भी बहुत अच्छे से जब हम हार्ट पढ़ेंगे। तो ये हार्ट है, हमने क्या बात करी बच्चों, वो आपकी ब्लड वेसल्स जो ब्लड कैरी करके बाहर निकल रही हैं, ठीक है, विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो यहाँ से आपके क्या है, ब्लड निकल के बाहर जा रहा है, ठीक है, ये बाहर गया, तो ये आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, आर्टरीज, ठीक। फर्दर ये आर्टरीज क्या करेंगे, जब बॉडी में पहुंच जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, डिफरेंट, इसमें आपके क्या हो जाएंगे, छोटी छोटी स्मॉलर कैपिलरीज या स्मॉलर वेसल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फर्दर स्मॉलर वेसल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं आपकी सेल तक पहुंचने के लिए क्या हुआ, एक वाइडन सी ट्यूब जो थी वो क्या हो गई, स्मॉलर ट्यूब्स में कन्वर्ट हो गई। ये छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स में कन्वर्ट हो गई, जो कि हर एक सेल तक पहुंच रही है। क्यों पहुंच रही है, बिकॉज उनको ट्रांसपोर्टेशन करना है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इसके लिए उनको हर एक सेल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये हर एक सेल तक पहुंच रही है। तो आपकी यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, दीज आर व्हाट, यहाँ से ब्लड लेके बाहर जा रही है, हार्ट से बाहर जा रही है, सो दीज आर आर्टरी,
दिस इज आर्टरी, ये आर्टरी है, ठीक है। फर्दर ये जाकर यहाँ पर डिवाइड हो गई, ये छोटी छोटी ट्यूब्स बन गई, तो ये सारी ट्यूब्स क्या है बच्चों, कैपिलरीज, दीज आर कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या हो रहा है, ये जो सेल्स हैं यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। नाउ एक्सचेंज करने के बाद जो ये ऑक्सीजन लेके यहाँ पर आ रही है ब्लड थ्रू आर्टरीज, यहाँ पर ऑक्सीजन ले लेंगे, ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, या फिर आप ब्लड वेसल्स को ही लो, चलो छोड़ो, यहाँ से आई डिफरेंट आपके किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, स्मॉलर ट्यूब्स में कन्वर्ट हो गई, और बाद में क्योंकि इन्हें लौटना दोबारा घर ही है, क्योंकि हार्ट वेलकम करने के लिए वेट कर रही है किसका, वेन्स का, ठीक है। तो ये जो जब लौट कर आते हैं, होता नहीं है घर से निकले तो खाली हाथ थे घर आए, अच्छा यहाँ उल्टा है, घर से निकल रहे हैं तो ले लेके जा रहे हैं, और यहाँ जब वापस घर पे जा रहे हैं तो कुछ नहीं है इनके पास, सब क्या है, मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन भी देकर आ गए, तो ये खाली हाथ जा रहे हैं घर पे। तो ये जो वापस लौट रही हैं हार्ट में वेसल्स, ये क्या है आपकी, क्या कर रही हैं, ये वापस रिटर्न कर रही है हार्ट में, तो दिस इज वेन, ये क्या है बच्चों, वेन है, दिस इज कैपिलरी, आर्टरी, ये कैपिलरी है। अब देख रहे हैं आप कोई कनेक्शन कहीं पर भी क्लोज एंड नहीं है, कहीं पर जो आपकी ब्लड ट्यूब है वो टूटी नहीं है, उसका एंड नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं आ रहा, यहाँ से शुरू हो रही है और ये इसी को कंटिन्यू कर रही है कैपिलरीज में, और यही सेम ट्यूब कंटिन्यू कर रही है वेन में, और आपके हार्ट से कनेक्शन आपका हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपके ऊपर जो है आपके लंग्स में भी कनेक्शन होता है, वो हम सर्कुलेशन में देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ खाली हम लोग को क्या देखना था बच्चों, वेन्स देखनी थी कि वेन्स आपकी कौन सी कहाँ जा रही है, तो यहाँ पे आई होप, सॉरी ब्लड वेसल्स देखनी थी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ओपन है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम है, कहीं पर एंड नहीं हो रहा, एंड ट्यूब्स नहीं है, कंटिन्यू करती है सारी ट्यूब्स आपकी, आर्टरीज ही कंटिन्यू कर रही है कैपिलरीज में, कैपिलरीज ही कंटिन्यू कर रही है वेन्स में, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर अलग है, ये जब अलग हो जाती हैं इनके फंक्शन अलग हो जाते हैं, इनके स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स कंप्लीट होती हैं, इन ब्लड वेसल्स में किस टाइप का ब्लड मूव कर रहा है इसके बारे में मैं अभी नहीं बता रही, जब हम कल हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो जब मैं हार्ट का स्ट्रक्चर बताऊंगी या फिर उसके बाद जब हम सर्कुलेशन पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन सी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ही कैरी कर रही है ब्लड, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी कैरी करती हैं। जब आप गूगल करते हैं तो आपको बस एक बहुत हाईलाइटेड दिख जाता है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है, या आपको सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है, उसकी क्लैरिफिकेशन यहाँ पर हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल, और पढ़ते रहो।